तो दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो भूत की कहानियां अवश्य ही सुनी होगी, लेकिन आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया में भूत जैसी चीज भी मौजूद है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि भूत होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भूत होते हैं? यहाँ तक कि कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत को देखा है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई जगह है जहाँ पर आज भी भूतों का वास है। तो क्या आप मानते हैं कि भूत होते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे भूतिया जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर आज भी भूतों का वास है। और केवल मैं ही नहीं बल्कि अधिकतर लोगों का मानना है कि ये जगह काफ़ी डरावनी है। वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। नंबर 1, मॉन्ट क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसी जगह है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस जगह को विश्व की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। इस जंगल पर लोग जाने से बहुत डरते हैं। इस जगह का निर्माण 1885 में हुआ था। उसी के बाद से इस घर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को बहुत डरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। क्रेविले परिवार को ही इस घर का मालिक माना जाता है। इस जगह पर बहुत से लोग ने अपनी जान गंवाई है। इस जगह पर एक बच्चा सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। इस घर की एक नौकरानी घर की बालकनी से गिरकर मर जाती है और एक लड़के की मौत यहाँ पर स्थित स्तंभल में जलने की वजह से हो जाती है। कई लोगों का मानना यह भी है कि इस घर की रखवाली करने वाला एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा था जो कि पागल था। उस लड़के का नाम हेरोल्ड था। उसके पागल होने के कारण उस लड़के को करीब 40 वर्ष तक लोहे के चैन में बांधकर रखा गया था। एक बार की बात है, उस लड़के की माँ मर चुकी थी और वह लड़का अपनी माँ के शरीर से लिपटा हुआ था। और यह सभी चीज लोगों ने देखी तो उस समय उस लड़के को पागल खाने भेज दिया गया। जब उस लड़के को पागल खाने भेज दिया गया तब उस लड़के की कुछ समय बाद मौत हो गई। ये सभी घटनाएं होने के बाद क्रेवल परिवार ने उस घर को छोड़ना ठीक समझा और उन्होंने उस घर को 1948 में छोड़ दिया था। उसके बाद कई लोग इसमें आए पर उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद कोई भी इस घर में नहीं आया और आज के समय ये अभी भी खाली है। नंबर 2, आइलैंड ऑफ द डॉल। मेक्सिको के इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में पुरानी डॉल पेड़ों पर लटकी है। इस जगह पर आने वाले लोग बिना गाइड के आइलैंड घूम नहीं सकते, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि दर्जनों की तादाद में पेड़ों पर लटके गुड्डे गुड्डियाँ एक दूसरे से कानाफूसी करती है, आंखें घुमाती है, इशारे में बोलती है। इस जगह इंसानों से ज्यादा संख्या पेड़ों पर लटके गुड्डा गुड्डियों की है। नंबर 3, टावर ऑफ लंदन। ब्रिटेन का ये फेमस टावर तकरीबन 1000 साल पहले बना था। कहते हैं कि ये ब्रिटेन का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर शाही परिवार ने कुछ नौकरों और लोगों की आत्मा भटकती है। माना जाता है कि क्वीन एने बोलेन भी उसमें से एक है जिसकी इधर हत्या हो गई थी। नंबर 4, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री। 1829 में इस जेल का निर्माण पेंसिल्वेनिया में हुआ था। ये जगह जो लोगों को नई जिंदगी देने के लिए बनाई गई थी, वो जगह लोगों के दर्द, खून और चीखों से भर गई और मौत ने खुलकर इस सुधार घर में तांडव किया। ये दुनिया का पहला ऐसा सुधार गृह था जहां मौत का खेल हुआ और आज भी इस सुधार गृह की दीवारों में उन मौतों को बड़े ही आसानी से महसूस किया जा सकता है। यहाँ कई कैदियों को पृथकवास में रखा गया था जिसके कारण वो पागल हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी आत्मा ही इस जेल में भटकती है। इनके कदमों की आहट, दरवाजे खुलने की आवाज और चीख सुनाई देती है। नंबर 5, भनगढ़ फोर्ट। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि भनगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक है। ये किला दिल्ली और जयपुर के बीच के हाईवे के पास है। आज के समय में ये किला खंडर के रूप में बदल चुका है। ये भारत की सबसे खतरनाक व भूतिया जगहों में से एक है। कई लोगों का मानना था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। इस जगह पर इंसान ही नहीं बल्कि कोई जानवर भी नहीं जाता है। इस जगह को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। इस किले की बहुत सी कथाएं हैं जिसकी वजह से इस किले को भूतिया बताया जाता है।
इस कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की और उस राज्य में रहने वाले एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सवेरा था उसकी है। माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। वह तांत्रिक सिंधु सवेरा उस समय राजकुमारी से प्रेम करता था, परंतु वह रानी से सीधा सीधा जाकर प्यार का इजहार नहीं कर सकता था। तो इसलिए उस तांत्रिक ने काला जादू करने की सोची और एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती अपने सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी तब वो इत्र खरीद रही थी क्योंकि उसको इत्र बहुत पसंद था और उस इत्र में उस तांत्रिक ने काला जादू कर रखा था। जैसे ही राजकुमारी को ये बात पता चली तो राजकुमारी ने उस इत्र को फेंक दिया। वह इत्र की बोतल एक चट्टान से टकराकर टूट गई और फिर काला जादू के कारण वह चट्टान उस तांत्रिक के पास जाने लगी और फिर उस चट्टान की वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई और मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि भानगढ़ कभी सूखी नहीं रह पाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला किया और वह राज्य और किला पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था और आज के समय भी यह खंडर के समान है। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।